देखिए बच्चों, केमिस्ट्री में जो चैप्टर 2 चल रहा था हमारा एसिड बेस एंड साल्ट, तो उसका एक सेकंड वीडियो लेकर आए हम लोग। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है पीएच स्केल। क्या टॉपिक? पीएच स्केल। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बिलियन की अगर हम लोगों को जांच करनी हो कि ये बिलियन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, तो हम लोगों को एक पैमाने की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पैमाने की। और उसी पैमाने को हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। तो जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, पीएच स्केल क्या है? किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल की आवश्यकता होती है, और इस स्केल को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच स्केल। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है आप लोग उसी डेफिनेशन को लिख सकते हो, वो भी एग्जैक्टली सही है। ठीक है। अब देखिए, पीएच में पी क्या है? पुंसास। क्या है? पुंसास। ये एक जर्मन लैंग्वेज का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। एक प्रकार से हम पीएच को कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन है। क्या कह सकते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखिए, नीचे 3 चीज़ें लिखी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीएच अगर 7 होता है किसी भी बिलियन का, तो वो बिलियन क्या होता है बच्चों? उदासीन। क्या होता है वो बिलियन? उदासीन। और अगर किसी बिलियन का पीएच मान 7 से कम हो तो वो बिलियन कैसा होता है? अम्लीय। और अगर किसी बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो वो बिलियन कैसा होता है? क्षारीय। कैसा होता है वो बिलियन? क्षारीय। देखिए, स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो पीएच जो स्केल होता है उस पर 0 से लेकर 14 तक की जो संख्याएं हैं वो अंकित होती हैं। ठीक है। क्या होते हैं? 0 से 14 तक। काफ़ी बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो 0 से 14 तक उस पर नंबर लिखे होते हैं। किस पर? पीएच स्केल पर। ठीक है। समझ में आ रही है बच्चों बात आप लोगों को? देखिए, बिलियन, अब जैसे कि डायग्राम से दिख रहा है आप लोगों को, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी तो बिलियन कैसा होता जाएगा? अम्लीय। ऊपर लिखा है बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, और नीचे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी हो रही है तो क्या होगा? बिलियन की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। और पीएच 7 पर क्या होता है? 7 पीएच पर क्या हो जाता है? बिलियन उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? उदासीन। देखिए, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो ये जो दूसरा वाला पार्ट है आप लोग इसको खुद पढ़ेंगे। जैसे कि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो हम वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जो वर्षा होती है नॉर्मली, जो अगर वर्षा के जल का मान 5.6 से 5.6 से कम हो जाए तब जो वर्षा होगी वो कैसी होती है? अम्लीय। ठीक है। और हमारा शरीर जो होता है 7 से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो ये आप लोग खुद पढ़ लेंगे। ठीक है।